आओ हम सब मिलकर गाएं गाथा गुंडाधूर की। धीर था वह वीर था, बस्तर का शमशीर था। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका साहू। आज हम छत्तीसगढ़ के धुरवा जनजाति के माटी पुत्र वीर गुंडाधूर के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के जनजातीय अंचल के अनेक गुमनाम क्रांतिवीरों में बस्तर छत्तीसगढ़ के गुंडाधूर का नाम सर्वोपरि है। उनका जन्म बस्तर के नेता नार नामक गांव में हुआ था। धुरवा जनजाति के माटी पुत्र वीर गुंडाधूर के नेतृत्व में बस्तर के देशभक्त स्थानीय निवासियों ने अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए शासकीय संस्थाओं तथा संपत्तियों को निशाना बनाया। सन 1909-1910 ईस्वी में बस्तर में राजा रुद्र प्रताप देव जी राज करते थे। अंग्रेज सरकार ने वहां बैजनाथ पंडा नाम के एक व्यक्ति को दीवान के पद पर नियुक्त किया था। दीवान बैजनाथ पंडा अंग्रेजों का चापलूस था। स्थानीय निवासियों का जमकर आर्थिक शोषण और अत्याचार करता था। बैजनाथ पंडा बस्तर के भोले भाले लोगों को परेशान करता था। अंग्रेजों की शोषण और दीवान की कुटिल नीतियों से बस्तर के लोग त्रस्त थे। बस्तर के अधिकांश लोगों की आजीविका वन और वनोपज पर आधारित थी। वनोपज से ही वे अपना जीवन यापन करते थे। वनों पर उनका एकाधिकार था, परंतु तत्कालीन दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई कि उनका अधिकार सीमित हो गया। वनवासी अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल से दातून और पत्तियां तक तोड़ने के लिए भी उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती। बस्तर क्षेत्र में खोले जा रहे स्कूलों एवं पुलिस चौकियों के भवन निर्माण आदि के कार्यों में वनवासियों से बेगार लिया जा रहा था। रियासत के अधिकारी और कर्मचारी आम जनता से दुर्व्यवहार करते। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार स्थानीय लोगों का शोषण करते थे। लोगों को राजा से मिलने नहीं दिया जाता था। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की सह पर हो रहा था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली मां सुवर्ण कुंवर जनता में बहुत लोकप्रिय थे। 1909 ईस्वी में बस्तर की जनता में इनके साथ मिलकर इंद्रावती नदी के तट पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। धनुष, बाण और फरसा लिए हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन में सबने यह संकल्प लिया कि वे दीवान और अंग्रेजों के दमन व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। यह सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधूर को नेता चुना गया। वीर गुंडाधूर पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनमें नाटक करने की क्षमता थी। गुंडाधूर का असली नाम सोमारू था। सन 1910 ईस्वी में जब बस्तर का संघर्ष हुआ, तब गुंडाधूर की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। गुंडाधूर निडर, साहसी तथा सत्यवादी युवक थे। स्थानीय लोगों के स्वाभिमान तथा अधिकारी की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ने का साहस उनमें था। वीर गुंडाधूर ने नेतृत्व संभालने ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। इसका संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था। स्थानीय लोग इसे डारा मिरी कहते और बड़े उत्साह से उसका स्वागत करते। गुंडाधूर की अद्भुत संगठन क्षमता का ही परिणाम था कि अल्प समय में ही हजारों लोग भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए। गुंडाधूर ने अंग्रेजों, शोषक व्यापारियों, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। उनकी योजना में अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल था। 2 फरवरी सन 1910 ईस्वी को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। देखते ही देखते ये पूरे बस्तर में फैल गया। राजा ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दी। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर गेयर और डी ब्रेड को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। गुंडाधूर ने मूरत सिंह बख्शी, बाला प्रसाद नजीर, वीर सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर तथा लाल कालेंद्र सिंह के सहयोग से विद्रोह का कुशलतापूर्वक संचालन किया। आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज सैनिकों का इन वनवासियों ने अपने डंडा, भाला, तीर, तलवार और
फरसा से जमकर मुकाबला किया। जगह जगह मुठभेड़ हुई, सैकड़ों क्रांतिकारी तथा अंग्रेज सैनिक मारे गए। मई सन 1910 ईस्वी तक यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया। प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार बेहार के अनुसार सन 1910 का बस्तर विद्रोह संघर्ष के क्षेत्र और जनता दोनों की दृष्टि से व्यापक था। फिर से दक्षिण 136 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में 95 किलोमीटर का बस्तर क्षेत्र इस उथल पुथल से प्रभावित था। गांव-गांव में आम की टहनी, लाल मिर्च घुमाया जाए, लड़ाई के लिए एकत्र होना, यह उसका सांकेतिक संदेश था। वीर गुंडाधुर ने पुनः अपने सहयोगियों को एकत्रित कर अलवार में अंग्रेजों से मुकाबला किया। सोनू माझी नामक एक लालची व्यक्ति के विश्वासघात करने पर उनके कई साथी मारे तथा पकड़े गए। पकड़े गए लोगों को बाद में फांसी दे दी गई। गुंडाधुर किसी तरह से बच निकले। अंग्रेजों ने बस्तर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अंत तक गुंडाधुर का पता नहीं लग सका। अंग्रेजों ने उन्हें जीवित या मृत पकड़ने वालों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की, परंतु अंत तक वे पकड़े नहीं जा सके। भूमकाल आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इसके माध्यम से गुंडाधुर में स्थानीय वनवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत कर दिया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल और देश के प्रति प्रेम का भाग जगा दिए। असफलता के बावजूद गुंडाधुर के नेतृत्व में किया गया यह विद्रोह वनवासियों को अनेक सुविधाएं दिलाने वाला साबित हुआ। वनों का आरक्षण कम किया गया, बेगारी पर कुछ हद तक रोक लगी। गुंडाधुर को बस्तर स्वाभिमान कहा जाता है। जनश्रुतियों तथा गीतों में उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वीर गुंडाधुर की स्मृति में साहसिक कार्यों तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राज्य स्तरीय गुंडाधुर सम्मान स्थापित किया गया है। इसके अलावा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की दृष्टि से जगदलपुर के एक महाविद्यालय का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया है।